मैं आपको बाथू के बेड़न की रोटियां हमारे यहाँ कैसी बनती है। आगे आगे चल के ये 7 तक भी चले जाती है, शाम के 7 बजे तक होती है। इनको लॉन्ग टाइम तक रखा जा सकता है। तो इस ऊपर की चोटियों पे नीचे को आ रही है धूप धीरे धीरे करते हुए। बहुत ही क्यूट था ये। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है पूजा। मैं हूँ हिमाचल प्रदेश के शिमला डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव से और इन खूबसूरत वादियों से। तो अभी तो मैं अंदर हूँ, किचन में बैठी हूँ। तो अभी है जी सुबह और मॉर्निंग का ही टाइम है। 6:30 बजे से मैं अपना व्लॉग शुरू कर रही हूँ। तो आजकल मौसम तो साफ़ ही रहता है और दिन के टाइम थोड़े थोड़े बादल आ जाते हैं और थोड़ी थोड़ी ठंडी हवाएं भी चली रहती है। तो इस वजह से हम आजकल कर रहे हैं काम, क्योंकि साफ मौसम में काम करने के लिए सही रहता है खेतों में। तो हम डाल रहे हैं जालियाँ। तो जालियाँ डालते हुए हमें हो गए 2 दिन, तो फिर आज है और डालने के लिए। तो ये ज़्यादा टाइम इसीलिए लग रहा है क्योंकि हम खुद ही डाल रहे हैं, मम्मी पापा, मैं और मेरी सिस्टर। तो हम चारों ही डाल रहे हैं। तो हमें टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि पौधे भी बहुत ज़्यादा बड़े हैं और हम ज़्यादातर लेडीज़ ही हैं। तो इसमें जो चढ़ाने का काम होता है वो थोड़ा सा टफ होता है, इसीलिए। तो दिन को तो हम ये काम कर रहे हैं। अभी मैंने बनाना है ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में मैंने बनाना है जी बाथू के बेड़न की रोटियां। तो बाकी मेरा काम सारा कुछ हो चुका है। तो मैं सुबह उठ के पहले आग जला दी, तो फिर उसके बाद मैं फ्रेश वगैरह भी हो गई, हाथ मुंह धो के। तो उसके बाद मैंने जी सब कुछ करके अब मैंने बनाना है ब्रेकफास्ट। तो बने रहिए व्लॉग में, दिखाती हूँ मैं आपको बाथू के बेड़न की रोटियां हमारे यहाँ कैसी बनती है। और पहाड़ों में ये बहुत ज़्यादा बनाई जाती है। तो दोस्तों आटा मैंने शाम का गूंथ के रखा हुआ था और ये है जी बाथू का बेड़न। तो ये भी मैंने बना के रखा हुआ था। तो इसके लिए मैंने ये बाथू ऐड किया हुआ है और इसमें मसाले मसूले डाले हुए हैं। ये बाथू थोड़ा सा भूनना पड़ता है। तो ये भूनने के बाद इसमें थोड़ा सा मैंने घी भी डाला था। तो इसको इसीलिए तवे के ऊपर लगाया हुआ है, तवा गर्म करने के लिए रख दिया था। तो उस वजह से थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाए और इसको स्टफिंग के लिए अच्छे से यूज़ किया जाए। तो इसीलिए इसको मैं कर रही हूँ थोड़ा सा गरम। इसमें ये हरा हरा सा मैंने डाली है लहसुन की पत्तियाँ और थोड़ा सा धनिया। बाकी इसमें नमक मिर्च और ये जीरा डाला हुआ है। तो ये इस तरीके से तैयार किया हुआ है। तो ये है जी बाथू का बेड़न। तो अब ये गर्म हो चुका है, मैं इसको निकालती हूँ चिमटे के साथ। मैं रख देती हूँ यहाँ पे। तो अब मैं कर देती हूँ शुरू रोटियाँ बनाना। तो दोस्तों मैंने ब्रेकफास्ट भी तैयार कर दिया है और अब मुझे झाड़ू मारना है। तो उसके बाद मैं जाती हूँ बाहर की सफाई भी करनी है, रूम की भी करनी है। तो अभी धूप भी आने वाली है क्योंकि अभी चोटियों में लगी हुई है। तो धीरे धीरे आ जाएगी। आजकल 7:30 बजे धूप लग जाती है। हमारे गाँव में बहुत जल्दी धूप लग जाती है गर्मियों के टाइम में। तो ये धीरे धीरे 7 बजे तक भी आ जाएगी। तो सुबह भी जल्दी लगती है और शाम को भी बहुत ही देर से जाती है। तो 5-6 बजे तक तो अभी भी रहती है, 5:30-1 बजे तक तो ये 6 बजे तक भी रहती है। आगे आगे चल के ये 7 तक भी चले जाती है, शाम के 7 बजे तक। तो ये मैं आपको आगे आगे अगले मौसम आने वाले टाइम में दिखाऊंगी कि सच में शाम को कितने बजे तक धूप रहती है। गाइस
गाइस ये क्रेट हमने शिवरात्रि के बीच की रखी हुई है, क्योंकि इसमें शिड़ाकलियाँ रखी हुई थी तो ये अभी तक चलती है, क्योंकि शिड़ाकलियाँ काफ़ी देर तक ख़राब नहीं होती है, इनको लॉन्ग टाइम तक रखा जा सकता है, तो इसीलिए ये भी रखी हुई थी। तो अब तो ख़त्म हो चुकी है, तो इसीलिए मैं ये क्रेट यहाँ से बाहर निकाल रही हूँ। दोस्तों धूप भी निकल चुकी है, ऊपर की चोटियों पे नीचे को आ रही है धूप धीरे धीरे करते हुए। तो देख सकते हो ये पार को जालियां भी लोगों ने डाल दिए हैं, कुछ एक लोगों ने, कुछ ने नहीं डाली है, तो हमने भी इधर को डाली हुई है। और धूप भी निकल रही है, आजकल सुबह जल्दी धूप लग जाती है। तो दोस्तों सुबह का सारा काम कंप्लीट करने के बाद हम गए जी खेत को जालियां डालने। तो हम जालियां डाल रहे हैं दिन के टाइम। तो आजकल मैक्सिमम इधर लोग जालियां डालने का ही काम कर रहे हैं, तो हम भी जालियां डालते हुए, तो देख सकते हो ये जो धागे होते हैं साइड साइड के, इनको खींचा जाता है। पहले तो इसको ऊपर को चढ़ाया जाता है बांस से, बहुत लंबे लंबे बांस करके ऊपर को चढ़ाया जाता है। तो ये एक छोटा सा बच्चा है जी जो यहाँ से जा रहा था ऊपर को, कोई नेपाली का बच्चा है और बहुत ही क्यूट था ये।